हेलो, कैसे हैं गाइस। आई होप सारे ही स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त नादिर अच्छा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं वो तत्व लिखे हैं। आज मैंने वहाँ तत्व लिखे हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे 10th क्लास में। पिछले ही 10th क्लास में 2023 के पेपर में आया था, 2022 वाले पेपर में आया ये वाला क्वेश्चन था। सी एल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 इलेक्ट्रॉनों की ऐसे दिया था। उसका क्वेश्चन दिया था कि कैल्शियम सॉरी क्लोराइड की परमाणुओं की संख्या 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? इस तरीके से क्वेश्चन। तो आज दोस्तों मैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे गए। और आज एक बात और क्लियर करेंगे लास्ट में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक बात और क्लियर करेंगे इसमें इसमें ये देखेंगे कि एक सवाल से कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे चैप्टर। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास दिया है भाई एन। देखो नियोन है ना, अगर नाम ना बोलूं ठीक है तो ये सोच में ये क्या है नियोन। भाई नियोन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ना कि परमाणु संख्या कितनी होती है भाई 11। कल मैंने इतने एग्जाम्पल निकलवाए थे लेकिन कुछ स्टूडेंट से निकले भी नहीं भाई, पता नहीं क्या क्या है। देख क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कोई लेक्चर समझ में नहीं आया, कमेंट करो कि समझ में नहीं आया। अब इसके बाद हमें एन ई क्या होता है हमारा भाई? नियोन होता है। चलो नियोन से क्या मतलब है, हमें पता होना चाहिए कि एन ई दे रखा है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे भाई? 1s लिखेंगे हम पहले, सीधा बिल्कुल लिख दिया 1s लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2s, दोनों पे दो दो इलेक्ट्रॉन लगा लो। 2s के बाद लिखेंगे 2p, 2p के बाद लिखेंगे 3s, इस पे लिखेंगे p पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6। और इसमें कितने होते हैं भाई? इसमें कितने होते हैं? हमारी लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लो, 2 तो 4, कितने हो गए भाई? 2 तो 4 और 6 10, 10 हो गए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये मत सोचा करो कि हमसे अब आने लगा तो हम अब नहीं कर रहे। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो नहीं होते हैं, ये लग जाते हैं। सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दुनिया पढ़ती है, दुनिया पढ़ाती है, लेकिन सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका प्रैक्टिस। खुद से प्रैक्टिस करो, एक नहीं 10 सवाल करो, एक क्वेश्चन से 10 सवाल करो, एक टॉपिक से 20 सवाल करो। जब तक टॉपिक मत छोड़ो, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। वही होता है एक बेहतर स्टूडेंट, जो एक टॉपिक को पकड़कर उसे पूरा कंप्लीट कर देता। ना कि ये कि भाई हमने ये पढ़ लिया, कल को वो पढ़ेंगे, हमसे आ गया, हाँ तो गया, फिर हमने वो पढ़ लिया, वो आ गया, अगला वो पढ़ तो पिछले वाला भूल जाते। जब एक टॉपिक को हम दिमाग में लगा लेंगे, इसके जब खूब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर तो अगर कोई आगा भी तो एकदम कर देंगे उसको। अब इसी के बाद देखो दोस्तों, अब इसी के बाद इसकी परमाणु संख्या होती है 13, ये होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, इसकी होती है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 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 3s2 कितना हो गया? 3s2 2p1 भाई 10 6 6 4 4 और 6 10 10 और 2 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन है ना, 13 इलेक्ट्रॉन। अब इसी के बाद हमारा आया सिलिकॉन। अब ये आया तो हम इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाई 14, इसकी 14 की निकालो 1s2 2s2
2p6 3s2 3s2 भाई ये 3p होगा, देखो मिस्टेक सॉरी, इसके लिए सॉरी, माफ करना। 3s2 अब 3p 3p 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखते हैं, 2 और 2 4 10 10 2 12 12 14। देखो हुई अभी इससे मिस्टेक हुई कि नहीं हुई, हो जाती, मुझसे भी हो गई था, मुझसे भी हो। मैं भी एक इंसान ही हूँ, तुम भी एक इंसान। इंसान से गलती होती है, वो गलती ही होनी भी चाहिए, गलती जब होगी तभी सुधरता है, तो गलती नहीं होती। पी क्या है? पी का परमाणु संख्या भाई 15 दे दी हमें। चलो 15 का निकालो, इसका निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। गिन दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई, गिन दे, 2 2 4 और 2 6 10 10 2 12 और 3 13 2 और 2 4 10 10 और 2 12 और 3 15। इसकी होती है 16 और इसकी होती है 17 और इसकी होती है 18। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, यहां से संख्याओं में अब शॉर्ट में कर दो, एक एक संख्या बढ़ा दो ना भाई, पूरा को क्वेश्चन बन गया। तो फिर कहोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। निकालने आएगा भाई, निकालने आएंगे कि नहीं आएगा भाई, ये आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, आर्गन ही ले लो भाई, तो आर्गन ले लिया सर, सर ने एक नियोन ले लिया सर, सर ने नियोन भी ले लिया, हाँ बिल्कुल ले लिया। सॉरी यार बताते नहीं, इतनी गलती करा। अब भाई ये क्या लिख दिया हमने, नियोन, नियोन की परमाणु संख्या कितनी होती है 10 होती है, 10 तो ये इसमें आएगा। हाँ अब आया ना, सोडियम की होती है 11। कम से कम ये भी तो कमेंट कर दिया करो भाई कि हाँ ये गलती हो गई, मिस्टेक, सिली मिस्टेक। अब आया, तुम्हें पता नहीं लगता, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, सिर्फ ये सोचोगे तुम कि हमसे आ गए, लेकिन किसी की गलती नहीं पकड़ पाओगे। अब यहां से क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन उठा लिए मैंने, पूछा भाई। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। आर्गन, मुझे बताइए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप सभी स्टूडेंट से, आर्गन कौन से विलोप का तत्व है? क्वेश्चन नंबर 1, आर्गन कौन से विलोप का तत्व है? क्वेश्चन नंबर 1, बताओ कौन से विलोप का तत्व है भाई? ये है आर्गन है पी विलोप का तत्व, पी विलोप। मेरी बात लिख के लेना जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, आर्गन पर कितनी संयोजकता होती है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, आर्गन पर संयोजकता कितनी होती है? आर्गन पर संयोजकता कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 2, आर्गन पर संयोजकता कितनी होती है? तो आर्गन पर संयोजकता 0 होती है। क्योंकि ये नोबल गैसें हैं, जिन्हें हिंदी में हम आपके लिए गैसें बोलते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लो, आर्गन पर
कितनी संयोजकता होती है? आंसर में लिखो आर्गन पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये नोबल गैस होती हैं जिन्हें हम आक्रिय गैसें कहते हैं। ना ही ये किसी भी तत्व के साथ रिएक्शन बना। अगला क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन, एक का ही क्वेश्चन कर रहा हूं, नंबर 3 क्वेश्चन आया, उसे लिखो। आर्गन को अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? आर्गन को अपना अष्टकोण पूरा करने की कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? क्वेश्चन नंबर 3। तो आंसर लिखो भाई, किसी को पता है? नहीं हो। आर्गन का अष्टकोण पूरा होता है। आर्गन का अष्टकोण पूरा होता है क्योंकि इनकी लास्ट की कक्षा कौन सी है? 3p। इनकी लास्ट की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियम के अनुसार हम p कक्षा में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ 4 इसी का भाई। क्वेश्चन नंबर 4, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 4, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, ये वाला लिख लेना। आर्गन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 होता है। आई होप 4 क्वेश्चन के लिए। इससे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आर्गन कौन से समूह का तत्व? आर्गन कौन से समूह का या वर्ग का तत्व है? इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप का, ठीक। हिंदी में समूह या वर्ग का तत्व है। तो भाई कौन से समूह का तत्व है ये? लिखो आंसर में, लिखो, नहीं पता होगी भाई। आर्गन 8a ग्रुप का तत्व है। आर्गन 8a वर्ग का तत्व है। लिखो। अब अगला क्वेश्चन, अब आ जाओ भाई नियॉन। चलो नियॉन के शायद ऐसे नियॉन के क्वेश्चन भी ऐसे बनेंगे। अब करते हैं हम इससे अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन, एक सवाल से 5 क्वेश्चन भाई। कोई सा क्वेश्चन आएगा बताओ, बच के तो नहीं जाएगा? बताओ बच के तो नहीं जाएगा? और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, क्योंकि देखो तुम्हें पता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। उन स्टूडेंट के लिए जो बेचारे मतलब ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा वीडियो लाता हूँ। ये वीडियो मैं बेसिक से मैंने क्यों पढ़ाई थी भाई? क्यों पढ़ाई थी मैंने बेसिक से भाई? मैंने इसीलिए तो पढ़ाई थी। लेकिन गारंटी से कहता हूँ जितने भी वीडियो देख रहे होंगे उनसे क्वेश्चन नहीं बने होंगे। ये क्यों नहीं बने होंगे? क्योंकि उन्होंने क्लास नहीं देखी, पिछली क्लासों के क्वेश्चन पूछे। अभी कुछ नहीं, मैं जिस दिन मेरा उड़ान बैच की लास्ट क्लास होगी, जिस दिन मैं सिलेबस चालू करा दूंगा, उस दिन एक पूरा दिन में क्वेश्चन करूंगा। तो एक तत्व के कम से कम 18 क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा मैं, जिस टाइम प्रोजेक्ट लगा लूंगा, ठीक है। जिस टाइम में मेरा स्टडी तैयार हो जाए उस टाइम पर कराया करूंगा मैं क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर आर्गन से क्वेश्चन आ गया, तो अगर तुमने मेहनत करी होगी, पढ़े होगे, शिद्दत से मेहनत करोगी, तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये मेरी गारंटी। और अगर नहीं करे होगी भाई, तो वो तुम्हारी
अभी कोई मर्जी नहीं है। क्लोरीन आया तो चलो क्लोरीन ले लो। क्लोरीन का पहला क्वेश्चन है ना, क्लोरीन का पहला क्वेश्चन। परमाणु भार बताया नहीं है मैंने, परमाणु भार पूछूंगा नहीं, लेकिन परमाणु भार याद कर लेना इसका ज्यादा आसान, क्योंकि क्लोरीन का नंबर क्वेश्चन है। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। लिख लिया। अब इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2 भाई, क्लोरीन का, ऐसे क्वेश्चन बनाओ और ऐसा आंसर लिखो, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है भाई? तो आंसर में लिखेंगे क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिख लेना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? कितना होता है? तो कितना होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p5, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं पूछता हूं 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 डालो भाई, आप लिखो क्वेश्चन 4। क्लोरीन के लास्ट की कक्षा में, लास्ट की कक्षा ये होती है, लास्ट की कक्षा सबसेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 3p5। लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। सबसे एक बात और लिख लो, इसमें p और d ब्लॉक में अगर किसी भी तत्व तत्वों को अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। लिख लेना यार भाई। किसी भी तत्वों को अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अष्टकोण क्या होता है? मतलब लास्ट की कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, ये आगे पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। अब की अगली वीडियो इसी की बेस पर होने वाली है। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए ले रहा हूँ, 2 क्लास है, दूसरी क्लास है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब हमने ये लिख दिया कितनी होती है? 3। अब हमने पूछा कि क्लोरीन को अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? तो भाई 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, क्योंकि 5 और 3 8 होती है। अब इससे अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन कौन से वर्ग का तत्व है? क्लोरीन कौन से वर्ग का तत्व है? तो आंसर में लिखो क्लोरीन 7A का, 7A
ए वर्ग का तत्व है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, कितनी संयोजकता होती है। तो क्लोरीन पर Cl पर माइनस के वन संयोजकता होती है। लिख लिया, कितनी होती है, वन संयोजकता होती है। अब इसी के बाद एक क्वेश्चन और बना लेता हूं मैं भाई, मैं तो बना दूंगा कितने क्वेश्चन। चलो क्या कहते हो, अगला ले लो, लो इसे ले लो। मैग्नीशियम क्वेश्चन है मेरा, मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो निकल कर आएगा, लास्ट की कक्षा में ऐसा आएगा, तो वो एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मेन क्वेश्चन Mg क्या क्षारीय धातु है कि क्षारीय मृदा धातु है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये बना, मैग्नीशियम क्षारीय धातु है कि मृदा धातु है। ये क्वेश्चन हर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। मुझे बताइए कि मैग्नीशियम क्षारीय धातु है या क्षारीय मृदा धातु है। मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, फर्स्ट ए और सेकंड ए। तो फर्स्ट ए वाले जो है भाई वो क्षारीय धातु थे, और फर्स्ट सेकंड ए वाले जो है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो ये कौन से में आता, बेटा मांगेकार बाप रोय, या बेटा मांगेकार स्कूटर बाप राजी, तो ये उसमें आता है। तो मांगे Mg मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या है हमारा, मैग्नीशियम एक क्षारीय मृदा धातु है। तो आज के लिए हमारी क्लास ये थी काफी। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।